Welcome to all of you once again. In today's class, we are going to talk about two name reaction, that is Fry's rearrangement and the Gabriel synthesis. Now, the Gabriel synthesis you will find in the chapter called as nitrogen containing compound in 12th standard, that is used for preparation of primary amine. Fry's rearrangement ये आपको 12th standard की बुक में नहीं मिलेगा, बट एज फार एज द नेम रिएक्शन इज कंसर्न तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्राइज रीअरेंजमेंट का. तो ज़रा ध्यान से देखिए. नाउ फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है भाई. यू गॉट अ फेनोलिक ईस्टर. यू गॉट अ फेनोलिक ईस्टर and you treat with the Lewis acid like AlCl3 and you heat gently. You will get a ortho acyl phenol and a para acyl phenol. So this is the expected product. If I write down the reaction here, so it is going to be this way. O C double bond O R AlCl3. I'm just heating it. So what I'm going to get it here, OH C double bond O R ortho acyl plus para acyl phenol. So this is going to be the product. अब ये कैसे मिलता है विद द मैकेनिज्म आई विल एक्सप्लेन यू. नो, फोकस ऑन द मैकेनिज्म. नो सी, आपके पास यहाँ पे लुइस एसिड दिया गया है. लुइस एसिड का काम क्या होता है, इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो ऑक्सीजन जो फिनॉल है आपका, पहली बात तो व्हेन यू ट्रीट AlCl3 विथ फिनॉलिक ईस्टर, तो इसका जो लोन पेयर है वो इसके पास शिफ्ट कर जाएगा. तो ये फॉर्म करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ. सो देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन Al विद द नेगेटिव चार्ज Cl Cl Cl. अब क्या होगा भाई, इसके पास कितने लोन पेयर है, 3 है. ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये टूट के यहाँ चला जाएगा और यहाँ से भी एक Cl लॉस हो जाएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम आयन क्या होगा, यहाँ पे असाइलियम आयन का फॉर्मेशन होगा एंड Cl माइनस लॉस कर जाएगा. सो वी आर एबल टू गेट दिस O बॉन्ड Al Cl Cl. आपका एक Cl था वो भी निकल चुका है and you have got something called as R bond C triple bond O with the positive charge, that is called as a acylium ion. Now this acylium ion will make a bond with the ortho position. जिस तरह से वो ऑर्थो से बॉन्ड बनाएगा उसी प्रकार वो पैरा से भी बना सकता है. तो फिलहाल मैं ऑर्थो बता रहा हूँ. नाउ दिस इज गोइंग टू मेक एन अटैक ओवर दिस. सी, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा. O Al Cl Cl. अब ये पाई बॉन्ड जो है आपका, ये यहाँ शिफ्ट करेगा. दिस पाई बॉन्ड विल मेक बॉन्ड विद द कार्बन. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस O Al Cl Cl. H रहेगा, C डबल बॉन्ड O R एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. आर यू गेटिंग. तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, आपको फॉर्म करके देगा O Al Cl Cl C डबल बॉन्ड O R. जैसे ये ऑर्थो पे अटैक कर रहा है उसी प्रकार ये पैरा पे भी अटैक करेगा. नाउ यू डू इट्स हाइड्रोलिसिस. तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा OH. क्या मिलेगा, OH एंड देन C डबल बॉन्ड O R. So this is a ortho acyl phenol. This is a ortho acyl phenol. The way ऑर्थो इज गेटिंग फॉर्म, इसी प्रकार से अटैक आपका पैरा पे होगा.
अच्छा, ये नॉर्मली टेम्परेचर जो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं आया, अगर लेना चाहते हो तो आप सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन ले सकते हो। नाइट्रोबेंजीन जो है वो टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है। तो अगर आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर करेंगे तो वी कैन हैव एट लो टेम्परेचर एंड वी कैन हैव एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर रहेगा। सो लो टेम्परेचर पे पैरा वाला प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होता है और हाई टेम्परेचर पे आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, एंड सॉल्वेंट का ज़रूरत नहीं है। इंस्पाइट इफ़ यू वांट टू यूज़ द सॉल्वेंट यू कैन यूज़ नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट फ्राइज रीअरेंजमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो गैब्रियल सिंथेसिस जो है वो भी 12th के सिलेबस का रिएक्शन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं पे। सो गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है इट इज़ यूज फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लेंगे थैलिक एसिड। क्या लेंगे? थैलिक एसिड। नाउ थैलिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में और बनाता है थैलामाइड। Now that thalamide is going to react with an acid or with an base and you are able to get a product called as a primary amine. तो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर दोनों मीडियम का मैं आपको मैकेनिज्म बताऊँगा। Now you add here something called as a base. तो मैं सीधा प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ। C double bond O, O K, C double bond O, O K, and then you will get a, यहाँ पे RX भी ऐड करेंगे आप, R बॉन्ड NH2। अच्छा, तो ये आपका प्रोडक्ट होता है। ये कैसे मिलता है, इसके अंदर का क्या मैकेनिज़्म है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे बेसिक मीडियम में। मैं पहले डिस्कस करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन। मैकेनिज़्म कैसे जाता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपने N लिया है, यहाँ पे इसको मैंने ऑलरेडी एक अल्काइल ग्रुप लगाया है। अब OH माइनस जो है, OH माइनस मान लीजिए यहाँ अटैक करा तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको एक्वियस मीडियम में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। सो हमको मिलने वाला है CO नेगेटिव OH, C डबल बॉन्ड O NRH। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये लोन पेयर जो है एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड टूट के इसके पास जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया है। C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH, ये हो जाएगा NR विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो वाटर के अंदर तो रिएक्शन हो ही रहा है, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोटोनेशन हो जाएगा उसको H लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O NHR C डबल बॉन्ड O OH। अब आप फिर से इसके अंदर OH माइनस आयन ऐड करिए तो ऊपर वही काम करेगा वो। सो यू आर एबल टू गेट C O नेगेटिव OH NHR और ये आपका C डबल बॉन्ड O OH। अब ये फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। सो यू आर एबल टू गेट अ थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, एंड आपका क्या मिल जाएगा, R बॉन्ड N
एक H ऑलरेडी है, जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर उसको प्रोटोनेट कर दे जाएंगे तो वो बन जाएगा RNH2, दैट इज़ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और ये थैलिक एसिड फिर बेस के साथ में रिएक्ट करके आपको सॉल्ट दे देगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी दिस C डबल बॉन्ड O ओके, C डबल बॉन्ड O ओके, ये आपका बाय प्रोडक्ट है। दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन। सो आई एम डूइंग द रिएक्शन इन अ बेसिक मीडियम। अब इसी रिएक्शन को मैं करूँगा एसिडिक मीडियम में, तो ज़रा उसको भी समझ लीजिए। हाँ, जब आप एसिडिक मीडियम में करेंगे तो आपका जो स्टेप होता है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, हम स्टार्टिंग वाला वही कंपाउंड लेंगे, C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ NR। तो आप यहाँ पे करेंगे प्रोटोनेशन, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, वो एक यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रोटोनेट होगा उसको चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O। हाँ, अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के, पाई वाला बॉन्ड तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड दिस फेलो विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपके पास वाटर भी है रिएक्शन के अंदर, तो वाटर अटैक कर देगा। ठीक है, उस कार्बन के ऊपर। सो वी आर एबल टू गेट दिस OH, और ये हो जाएगा OHH पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो जाएगा NR। तो वहाँ से क्या होगा? OH हट जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो -H+, लॉस ऑफ प्रोटॉन। सो वी आर एबल टू गेट दिस COHNR, C डबल बॉन्ड O, दिस। अब क्या होगा? ये लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट के इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तो आपको ये जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी दिस वे, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज़ OH, C डबल बॉन्ड O NR विद अ नेगेटिव चार्ज, फिर इसको प्रोटॉन लग जाएगा, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ से आपका प्रोटॉन निकलेगा, इसको H+ लग जाएगा। सो वी आर एबल टू गेट दिस C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, अब फिर से क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। अब आप इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट करके वाटर इसके, ये ऊपर का फिर से पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप रिपीट होगा। तो प्रोटोनेशन करेंगे आप फिर से, जस्ट अ मिनट देख लीजिए। स्टेप नंबर जो ऊपर का हुआ वो पूरा रिपीट होने वाला है दोबारा, ये एज इट इज़ रहेगा ऊपर का OH। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O NHR। तो इसको प्रोटॉन दे देंगे आप, इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वाटर अटैक किया था, फिर दोनों OH हो जाएंगे, उसका लोन पर अंदर आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आर यू गेटिंग? फिर NH नेगेटिव चार्ज होएगा, फिर उसको प्रोटॉन दे देंगे। सो फाइनली आपको मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप रिपीट होगा यहाँ पे, रिपीटिंग स्टेप 2 and 3 विल गेट अ फाइनली प्रोडक्ट दिस। आपका मिल जाएगा थैलिक एसिड प्लस RNH2, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। सो यू कैन गेट द सेम प्रोडक्ट वाया 2 मीडियम, एसिडिक मीडियम के साथ में भी और बेसिक मीडियम के साथ में भी। मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। गैब्रियल थैलामाइड या गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है वो आपको प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन देगा, वो भी एलिफेटिक। बात समझ में आ रही है? इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।